तो नमस्कार और जय हिंद। साहित्य विराज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं भी थोड़ी बहुत नॉइज़ जा रही होगी क्योंकि मैं ऐसे आउटडोर में शूट नहीं करता हूँ जनरली। पर आज सोचा कि हम बात करें। मैं अभी आपको बता दूँ, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के पर्पज़ से नहीं आया हूँ। मैं अभी आया हूँ कन्याकुमारी, जो कि हमारा साउथ का एंड है, कह सकते हैं हमारा जो सबसे कोस्टल इलाका है उस पे हूँ मैं। और ये कन्याकुमारी हमारे पीछे आप देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद मेमोरियल और थिरुवल्लरी, जो संत थे और पोएट भी रहे, राइटर भी रहे, उनकी मूर्ति 133 फीट। और जबकि लगभग एक हफ्ते से मैं साउथ में ही हूँ और टोटल 4 स्टेट्स लगभग घूमने के बाद, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के बाद, और मैं स्पेशली बात करना चाहूँगा टूरिज़्म को लेकर कि किस तरह से द वे दे हैड प्रमोटेड दियर टूरिज़्म थ्रू आउट, एंड कैसे ये इस तरह से इन्हेंसमेंट होके आता है, क्योंकि कोस्टल इलाके और भी इलाकों में है, बंगाल है भी, गुजरात साइड भी है, और उधर हमारे मणिपुर, आसाम के इस साइड वाले इलाके में भी है, जो उस साइड पर इम्फाल इम्फाल साइड। लेकिन दे आर नॉट सो मच इम्पैक्टफुल और दे कैंट अट्रैक्ट सो मच ऑफ टूरिज़्म। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो बहुत सारे रीज़न है, क्यूमुलेटिव वे में मैं बात करूंगा सिलसिलेवार तरीके से कि क्या रीज़न है। हो सकता है थोड़ी नॉइज़ आ रही है क्योंकि आसपास मछुआरे जो हैं वो अपनी मछली के लिए अपनी बोट से लेकर इधर ही जो हमारा रीज़न है 1224 नॉटिकल्स, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के हिसाब से होता है। मे भी थोड़ा बहुत इनकरेक्ट हो सकता है, मैं चेक कर लूँगा। तो जब भी इस कोस्टल इलाकों में मैं आया ना, तो मुझे सबसे पहले तो ये पता चला कि भाई बहुत सारे सबसे पहले तो इसमें है कि ईमानदारी लोगों की, दे नेवर गोना टेल कि सही आ रहा है, फेस आ रहा है सेंटर में, थैंक्स थैंक्स। तो मैं जब कभी मैं वहाँ था, आंध्रा में था, तो मैं आंध्र पर जब तिरुपति वगैरह में दर्शन, तो वहाँ पे लोग बहुत वो हैं, कहते हैं बहुत ऑनेस्ट टाइप के लोग हैं, मतलब बात भी और हेल्प के मामले में भी और बहुत चीज़ों के मामले में भी। उसके बाद फिर मैं तमिलनाडु में आया, तमिलनाडु में ही हूँ अभी, और केरला गया तो बहुत ऐसी चीज़ें मिली जहाँ, जैसे मैं आपको बता दूँ, अभी रामेश्वरम मंदिर की 200 रुपये ऑटो वाले लेते हैं, लेकिन बस वालों का किराया 7 रुपये है। तो मतलब वहाँ उन्होंने उस तरह से उनको, मतलब देयर माइंड हैज़ बीन लाइक कि ओके, आई आई वांट गोना चीट ऑन समवन, एंड जो फेयर होगा वहीं दे विल आस्क यू, दे विल चार्ज यू। तो मतलब थ्रू आउट, और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव इस तरह से रहा है कि दे ऑलवेज ट्राई टू प्रमोट थिंग्स इन अ वे कि दे कुड अट्रैक्ट इकोनॉमिकली मोबिलिटी इनटू देयर स्टेट रिस्पेक्टिव। तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, आंध्रा हो गया, कर्नाटका हो गया। तो इन अ मैनर उसी तरह से वो प्रमोट भी करते हैं थ्रू आउट टूरिज़्म को। देख लीजिए, रामेश्वरम हो गया, मदुरई हो गया, चेन्नई हो गया, अभी कन्याकुमारी में है। तो इस तरह से उनका एक स्ट्रक्चरल वे है ताकि बहुत सारे लोगों को आए, क्योंकि जब लोग आएंगे तभी इकोनॉमिक मोबिलिटी होगी। लोग आएंगे, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन यूज होगा, रहेंगे, होटल ट्रांस खाएंगे और सामान खरीदेंगे, तो यहाँ के लोगों को व्यापार भी मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ती हुई आती हैं। हमारे साइड में थोड़ा सा इन मामलों में सरकार की इनिशिएटिव अब बढ़ रही है। बिहार में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यूपी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉर्दर्न इलाकों में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस लेवल पे सरकार के द्वारा उसको इनिशिएशन नहीं दिया जा रहा है, कह सकते हैं इनिशियल स्टेज पे। तो वो में भी एक कारण हो सकता है। पर अब हमारी गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ अयोध्या में, बनारस में, इलाहाबाद, प्रयागराज में, बहुत सारी जगहों पे सरकार के द्वारा इस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। और मैं सोचा नहीं था कुछ रिकॉर्ड करूँ। मैं आया हूँ लगभग 4 बजे का यहाँ पे सुबह में, और अभी 7:30 8 बज रहे होंगे। सनराइज़ के लिए लोग वेट करते हैं वहाँ पे, सनराइज़ बहुत, सनराइज़ के लिए व्यू पॉइंट जाना जाता है। बट चीज़ें हैं जो कि उस वे में होनी चाहिए जी। सरकार के द्वारा उस तरह से इनिशिएशन लेना पड़ेगा, तभी इकोनॉमिक मोबिलिटी आएगी हमारे कंट्रीज़ के अंदर। और मास लेवल पे मैं अभी एक और चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। जो लोग घूमने आते हैं टूरिज्म के नाम पे, देखिए यह जो होल्स हैं इसके अंदर इतने सारे प्लास्टिक्स हैं, इतने सारे प्लास्टिक है, आप सोच नहीं सकते। मतलब आप लाइए प्लास्टिक, खाने पीने की चीज़ें लाइए, लेकिन यहाँ मत फेंकिए। मैं वहाँ पर भी बैठा था, जैसे वहाँ से व्यू पॉइंट के लिए उस कॉर्नर पे लोग बॉटल फेंके जा रहे हैं। मतलब कुछ गुजराती थे, कुछ महाराष्ट्री थे, महाराष्ट्र के थे, आई नो द लैंग्वेज। पर अब देखिए वो सेम चीज़ बिहार के लोग कोई करे तो बिहारी है, दे नो सिविक सेंस, इस तरह की बातें करते हैं। तो अब वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हम किसी टूरिज्म प्लेस पे जाते हैं, वी नीड टू एक्सप्लोर थिंग्स, नॉट इन अ मैनर कि गए एक ही बार गए और डिस्ट्रॉय करके चले आए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, और हमें भी एज अ पर्सन, इफ़ यू टॉक टू समवन फ्रॉम अदर स्टेट, अदर थिंग, वी विल हैव टू शो आवर द बेस्ट मैनर, ताकि उन्हें लगे कि हाँ, देर देर आर सो मच ऑफ पीपल हु आर लिटरेट इन अ मैनर कि हम वहाँ जा सकते हैं, दे फील नॉट अनसेफ अबाउट।
तो सारा खेल इसी चीज़ का है। सरकार अगर सिक्योरिटी अच्छे से दे दे, ट्रांसपोर्टेशन तो खैर हर जगह कहीं ना कहीं आदमी एडजस्ट कर लेगा, लेकिन मेन होती है सिक्योरिटी और उस वहाँ के उस स्टेट को किस तरह से पोर्ट्रे किया गया है सबके सामने। तो ये था मैं जितना सोच सकता था, और मैंने यहाँ जितना घूमने के बाद मुझे लगा। और इफ़ आई कुड लेफ्ट सम पॉइंट्स यू कुड डेफिनेटली गोना कमेंट इट, मैं उसको पिन भी कर दूंगा। और ये मेरे सारे पेजेस के लिंक्स हैं, आप इंस्टा, ट्विटर और हमारे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं हमें। बाकी और कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।